हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी। डिस्कस करते हैं क्या क्या कवर करना है इसमें, क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक आया हुआ है PYQs में। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूशन करने वाले थिंकर्स कौन कौन थे? यूनियंस रिवार्ड थे जिन्होंने इकोलॉजी डिस्कवर्ड की, इकोलॉजी कल्चरल इकोलॉजी डिस्कवरी की। लेस्ले वाइट जिन्होंने एनर्जी थ्योरी दी, और मार्शल सालिम इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, उसके बाद आप बात करते हैं मार्विन हैरिस। मार्विन हैरिस कौन थे? कल्चरल मटेरियलिज्म। तो कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया मार्विन हैरिस ने। इन्होंने सैक्रेड काऊ की एग्जांपल दी कि सैक्रेड काऊ, हम हिंदू लोग क्यों मीट नहीं खाते हैं, बीफ ईटिंग क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज काऊ प्रोवाइड milk, food products. It has economic value as well as it has religious value. एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के? आपने देखा इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर इकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट का, और हम इंसान को ये सिखा सकते हैं कि सस्टेनेबल वेज क्या है लाइफ की। ओके, तो अब इन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया कि किस तरह से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अमेज़न डेवलपमेंट, अमेज़न के जो जंगल हैं उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकल कल्चरल इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ कल्चरल इकोलॉजी? कल्चरल इकोलॉजी की जैसे कैसे इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन जो है वो उसका अडेप्ट कैसे करता है फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में। ओके, तो यूलियन स्टीवर्ट ने पॉइंट किया था टर्म कल्चरल इकोलॉजी। व्हाट इज बायोकल्चरल अडेप्टेशन? अब बायोकल्चरल अडेप्टेशन क्या है? कल्चरल एंड बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या होती है? अब कल्चरल एडजस्टमेंट क्या होती है कि जैसे हमारा डाइट क्या है, क्या खाते हैं हम, क्या पहनते हैं, ड्रेस हमारा, एक्टिविटी पैटर्न्स, रिचुअल्स और कल्चरल एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल, चिल्ली को गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो स्वेट आता है उसमें बॉडी में। अब पीपल जो है वो सफ़र करते हैं कोल्ड में भी और हॉट में भी। अब वो क्लोथ्स वैसे पहनते हैं और हाउसेस भी वो वैसे ही बनाते हैं। बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या हो गया कि बायोलॉजिकली वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे अडेप्ट करता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम है या फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का, उसमें वो कैसे अडेप्ट करता है। हाइट हो गया, स्किन पिगमेंटेशन, फेशियल फीचर्स,
in response to particular physical environment is biological adjustment. बायोलॉजिकली हाइट कैसी है, बॉडी वेट कैसा है, फैट कितना है बॉडी में, तो स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे वो उसको हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकली इसने अडेप्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट के साथ। अब डिफरेंस क्या है? कल्चरली वो क्या करता है, प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है, मेथड्स अडॉप्ट करता है जो कि उसने एंसेस्टर्स से सीखे होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव के लिए। पिगमेंटेशन, फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं उसके। तो अब कल्चरली ये ऐसे ही होता है, बायोलॉजिकली भी वो एडजस्ट करता है। अडेप्टेशन क्या है? बेसिकली अडेप्टेशन से परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। अब एस्किमो में क्या, एस्किमो जो होते हैं उनकी लिम्स जो है वो छोटी होती हैं क्योंकि हीट लॉस कम होता है और उनके जीन्स जो है वो कोल्ड होते हैं। जीन्स कोल्ड जीन्स हैं तो उनकी बॉडी को वो क्या करते हैं, वार्म करते हैं और उनको फ्रॉस्ट बाइट से रन करते हैं। अफ्रीकन के लोग हैं वो हॉट वेदर में करते हैं, उनमें कोल्ड जीन्स नहीं होती। अगर वो ठंडे इलाके में चले जाएं तो क्या होता है कि वो सफ़र कर जाएं फ्रॉस्ट बाइट से। अडेप्टेशन क्या है? परमानेंट चेंजेस है इन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ द बॉडी। एस्किमो की एग्जांपल दी। अडेप्टेशन कल्चरली कैसे अडेप्ट करता है, बायोलॉजिकली मीन जेनेटिक कैसे अडेप्ट करता है, फंक्शनली कैसे अडेप्ट करता है। तो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है? तो जीन्स में उसमें वैसे ही जीन्स हो जाते हैं जैसे एस्किमो के कोल्ड जीन्स होते हैं। अब क्या चेंजेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आ जाते हैं बॉडी में, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल अडेप्टेशन। अब बायोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है? बायोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है? ये इस तरह से वो उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, तो अब स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर क्या है जो कि हमारे बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ देता है, होमोस्टेसिस को बिगाड़ देता है। स्ट्रेसर्स क्या भी हाई एल्टीट्यूड हो सकता है, बायोटिक क्लाइमेट हो सकता है, हायर एल्टीट्यूड हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, डिजीज हो सकता है, वार, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब जेनेटिक अडेप्टेशन क्या है? अब जेनेटिक अडेप्टेशन क्या होता है कि जीन्स में चेंजेस आ जाती है। अब जीन्स के अंदर सिकल सेल एलीली आ जाता है, वो एग्जांपल है। ओके, तो स्किन में कलर में चेंजेस आ जाता है, क्या अडेप्टेशन? जीन्स में चेंजेस आ जाएगा, एलीली में चेंजेस आ जाएंगी, स्किन कलर में चेंज आ जाएगा, बॉडी के साइज और शेप में चेंजेस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक अडेप्टेशन। ओके, तो हम इसमें दो रूल्स को आप ध्यान में रखना, बर्गमैन्स रूल एंड एलियंस रूल। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो उनका
साइज जो है वो बड़ा होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं या फिर हम टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करता है तो उनका बॉडी का साइज जो है वो बढ़ जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसको हम बोलते हैं बर्गमैन सेल। देन उसके बाद एलेंस रूल क्या बोलता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है इनके लिम्स शॉर्ट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से हीट लॉस जो है वो कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है और जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ओके, तो एलेंस रूल किसको डील करता है? लिम्स के साथ, कि कैसे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके जीन्स कोल्ड होते हैं, और जो बर्गमैन्स रूल्स है वो कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे जैसे उनके बॉडी का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाते हैं, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, या जैसे जैसे उनकी वो है वो लिम्स जो है वो शॉर्टर हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनुइट लोग हैं कनाडा के, वो मसाई ट्राइब है पीपल का, जो माईसाई ट्राइब है केनिया के, वो लंबे होते हैं। जो इनुइट पीपल है कनाडा के, वो जो है वो वो शॉर्टर होते हैं। तो ये है हमने बायोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ा, हमने जेनेटिक अडेप्टेशन पढ़ा। जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या है, तो कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या है, इसमें हमें नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं अडेप्टेशन के लिए। तो किस तरह से जीन्स में चेंजेस आता है, बॉडी का साइज बढ़ जाता है, लिम्स शॉर्टर हो जाते हैं। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? अब बायोलॉजिकली जो है इंटरेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट के साथ, वो कल्चरली भी अपने आप को एडजस्ट करता है। तो कल्चरल अडेप्टेशन जो है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। जैसे हम कोल्ड में कोट पहन लेते हैं, है ना, तो बिल्डिंग हम बना लेते हैं, वो हीटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हमने टेक्नोलॉजीज बनाई है, हाउसिंग हम वैसे बना लेते हैं, कपड़े हम वैसे पहनते हैं। हम जिस टेम्परेचर में रह रहे हो, आर्टिक में रह रहे हो, तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं। अगर हम हॉट रीजन में रह रहे हो तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अगर हम कोल्ड रीजन में रह रहे हो तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं। इसको हम बोलते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। अब हाउसिंग में चेंजेस आ जाता है, क्लोथिंग में चेंजेस हो जाता है ना, हीटिंग सिस्टम से आ जाता है। तो ये हम अपने हाउसिंग से चेंज कर सकते हैं, डाइट से चेंज कर सकते हैं, क्लोथिंग से चेंज कर सकते हैं, हैबिटेट से चेंज कर सकते हैं, हैबिट से चेंज कर सकते हैं। तो अब एस्किमोस क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोथिंग कैसे पहनते हैं, उनकी बॉडी को ऐसी क्लोथिंग होती है जो कि बॉडी को वार्म रखती है। कैरीबोस फर, कैरीबोस फर बोलते हैं, फर की वो कपड़े पहनते हैं, उससे उनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है। तो हमने कल्चरल फैक्टर्स भी देख लिए, हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लिए। अडेप्टेशन क्या है? परमानेंट चेंज आ जाता है बॉडी में, स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। कल्चरल इकोलॉजी पढ़ी हमने, यूरेन स्टीवार्ट ने किया। उसके बाद हमने बर्गमैन्स रूल पढ़ा, एलेंस रूल पढ़ा। एक्लिमाइटेशन क्या है? इसमें होता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेरी चेंजेस आ जाती हैं, ओके, और बॉडी में चेंजेस अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं। इसमें कई बार वीक्स लग जाते हैं, है ना। अब डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है, डेवलपमेंट करके हम एक्लिमेटाइजेशन कर देते हैं, ओंटोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन। ओके, तो
अब फूड बाइंडिंग इन चाइनीज लीगल प्रैक्टिसेस है, ताकि वो क्या करते थे, उनके फूड का साइज जो है वो बड़ा ना हो। टू फाइंड ए वेल्थी स्पोर्ट, तो इलीगल प्रैक्टिस है फूड बाइंडिंग इन चाइना, अब ये लीगल प्रैक्टिस कर दिया हुआ है ताकि वेल्थी स्पाउस चूज करने के लिए हेल्प करता था। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन। Distinguish between adaptation, adaptability and acclimatization. अब अडेप्टेशन क्या है, एक्लिमेटेशन क्या है? एक्लिमेटाइजेशन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, टेम्परेरी है। अडेप्टेशन जो है परमानेंट एडजस्टमेंट है ऑर्गेनिज्म की आप इन्वायरमेंट के साथ। तो अडेप्टेशन में लंबा समय लगता है, एक्लिमेटाइजेशन में शॉर्ट टर्म समय लगता है। तो अब बॉडी के फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन में चेंज आती है, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन से फिजिकल कंपोजिशन में चेंज आती है। अडेप्टेशन एवोल्यूशन के प्रोसेस में अडेप्टेशन होती है, लेकिन फिजिकल चेंज पार्ट नहीं होता अडेप्टेशन का। ओके, तो ये टेम्प एक परमानेंट है, रिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। तो अब देखिए, एट स्ट्रेसर एक्सटर्नल स्ट्रेसर भी हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेसर भी हो सकता है। हॉट, कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड, ये सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं जो कि हमारे होम्योस्टेसिस को बिगाड़ देते हैं। अब बैंड्स कैसे वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे करता है स्ट्रेसर्स, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स की तरफ। हमने बर्गमैन्स रूल पढ़ा, एलेंस रूल पढ़ा। ओके, बर्गमैन्स रूल हमने पढ़ा, एलेंस रूल्स भी हमें आइडिया हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन कैसे अडेप्ट करता है हॉट डेजर्ट में। ह्यूमन कैसे अडॉप्ट करता है हॉट डेजर्ट में। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अडेप्टेबिलिटी कैसे हो जाती है। अब जब ह्यूमिडिटी हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, तो बॉडी जो है वो एक्सेस जो हीट है वो लूज नहीं कर पाती। ठीक है, तो मॉइस्चर जब बढ़ जाता है तो डिफिकल्ट हो जाता है स्वेटिंग, डिफिकल्ट फॉर स्वेट टू इवेपोरेट। द स्वेट जो है वो अपनी हमारी स्किन पे ही रहता है और वी फील क्लैमी। एज अ रिजल्ट वी डिड नॉट गेट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ रैपिड इवेपोरेशन। हॉट डेजर्ट में अडेप्टेशन करने के लिए, कोप करने के लिए उसको अपने चेंजेस एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एक तो पहले होता है बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एक होता है कल्चरल एडजस्टमेंट। अब बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट में अडेप्टेशन आता है और एक्लिमेटाइजेशन होता है। एक्लिमेटाइजेशन क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। तो बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट वो कैसे करता है, ठीक है। अब हॉट कंडीशन में एक्लिमेटाइज कर सकता है, उसमें कुछ दिन भी लग जाते हैं या फिर कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है फॉर हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में ऑक्सीजन, जब हीट ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ब्लड जब वार्म हो जाता है वो थिन हो जाता है और इजीली फ्लो करता है। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल टोन जो है वो, अगर टेम्परेचर जैसे जैसे मसल टोन जो है वो
डिक्रीज कर जाएगी। तो कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो क्या होगा, उनका वासोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेटेशन, जिससे क्या होगा, डायलेटेड ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड हो जाएंगे। नॉर्मल ब्लड वेसल क्या क्या हो जाएंगे, डायलेटेड ब्लड वेसल हो जाएंगे। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ब्लड का जो है वो वार्म होएगा, थिनर होएगा, ब्लड कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो मॉइस्चर जब होगा तो स्वेटिंग कम होगी, है ना। तो हेयर जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, कंजप्शन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, अब बर्गमैन्स रूल की बात करें तो अब बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, बर्गमैन्स रूल कहता है कि जो हॉट रीजन में जो लोग रहते हैं उनका बॉडी का साइज जो है वो स्मॉलर होता है, लोअर बॉडी साइज होता है। और एलन्स रूल कहता है कि जो इंडिविजुअल्स वार्म रीजन में रहते हैं उनके लिम्स जो है वो लॉन्गर लिम्स होते हैं उनके। ओके, तो जैसे पिग्मीज हैं, या फिर बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, ओके, या फिर किप्सिकीज है ऑफ केनिया, निलोटिक्स हैं अफ्रीका के। एग्जांपल्स देनी है आपने। बर्गमैन्स रूल में आप दे दो पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, और दूसरा एलेंस रूल में आप निलोटिक्स ऑफ अफ्रीका का एग्जांपल दे दो। तो कल्चरली कैसे एडजस्ट करते हैं, अब हाउस जो है इस मटेरियल से बनाते हैं जिनकी हीट की कैपेसिटी ज़्यादा हो, ताकि हीट उनसे पास ना हो जाए, या फिर हीट की एंट्री जो है वो उसमें से डिले हो। ओके, तो ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर ले और इंटीरियर में ना जाए, और जो हीट जो है वो रात के टाइम में वो लॉस करे। ओके, ताकि इंटीरियर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहे। अब प्यूब्लो इंडियंस जो हैं वो अपने हाउसेस जो हैं वो बीनीथ द सरफेस बनाते हैं, ताकि जो मीन टेम्परेचर होता है सब सोइल का वो क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, जो कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन टेम्परेचर अंदर को जो सब सोइल का टेम्परेचर होता है वो लो होता है बाहर के कंपैरेटिवली। तो इसलिए जो प्यूब्लो इंडियंस हैं वो घर जो है वो मिट्टी अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, बेसमेंट में घर बनाते हैं। कल्चरल एडजस्टमेंट, तो क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग ऐसी होती है ताकि हीट ऑब्जॉर्ब करे और रिफ्लेक्ट करे, रेडिएट करे, और ताकि इंटीरियर में हीट ना जा सके। जैसे जो सहारा डेजर्ट में क्या करते हैं, उस तरह से क्लोथिंग पहनते हैं जो कि हीट कम कंडक्ट करे और रेडिएंट जो है वो हीट जो है वो रिफ्लेक्ट करे वापस। लाइट कलर एक्सटर्नल गारमेंट रिफ्लेक्ट रेडिएशन, रिड्यूसिंग, वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है लाइट कलर गारमेंट, और हीट जो है वो उसको रिड्यूस करता है, हीट गेन नहीं हो पाती, हीट बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। क्लोथिंग, तो अब ह्यूमन अडेप्टेशन जो है वो कैसे कोल्ड में कैसे अडेप्ट करता है, इसमें भी
आप बर्गमैन्स की एग्जांपल ले लीजिए। एस्कीमो जो होते हैं उनका बॉडी साइज़ ज़्यादा होता है, जो इन्यूट्स हैं कनाडा के, ड्यू टू बर्गमैन्स रूल। और एलन्स रूल कहता है कि जो निलोटिक अफ्रीकन्स हैं उनके जो लिम्स हैं, जो एस्कीमोस हैं उनकी लिम्स शॉर्टर होते हैं। ओके, उनकी मेटाबॉलिज्म कोल्ड में कम होती है। और कुछ एक्लिमेटाइजेशन किस तरह से होती है और उसके बाद अडेप्टेशन कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। तो हॉट में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है, तो कोल्ड में कैपिलरी परमेबिलिटी कम होती है, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। तो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ब्लड थिक हो जाता है कोल्ड रीजन में। तो ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है, उल्टा होता है हॉट की, कंजप्शन कम हो जाती है, कैपिलरी परमेबिलिटी की बढ़ जाती है। मसल टोन जो है सर्दियों में बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। ओके, हेयर कोल्ड रीजन में हेयर स्टैंड अप हो जाते हैं, हॉट रीजन में हेयर फ्लैटन हो जाते हैं। देन बायोलॉजिकल अडेप्टेशन मैंने बताया, बर्गमैन्स रूल, कैलेंस रूल, आपने एलेंस रूल आपने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्लिमेटाइजेशन दिया, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन दिया, कल्चरल अडेप्टेशन। हॉट रीजन में लोग लाइट कलर कपड़े पहनते हैं ताकि हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। बुशमैन है कालाहारी डेजर्ट के, या फिर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं। तो वो क्या करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल अडेप्टेशन टू, पहले तो हमने अभी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल अडेप्टेशन टू कोल्ड। ओके, तो हम शेल्टर्स इस तरह से बनाते हैं, फायर का इस्तेमाल किया जाता है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम की जाती है ताकि बॉडीज़ को वार्मर अप किया जाए। ओके, तो क्लोथिंग पैटर्न अगर हम देखें इन्वर्ट्स का, तो वो क्या करते हैं, यूनिक क्लोथिंग होती है उनकी। तो वो क्या करता है, बॉडी के कोर को वार्म करके रखता है, और जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है वो बाहर ही रहती है, और बॉडी का जो कोर होता है उसको वो वार्म करके रखता है। जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है वो बाहर ही रहती है। सो अब एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनको क्या होता था, डे टाइम में बड़ी हीट होती थी, रात के टाइम में कोल्ड स्ट्रेस होता था। तो और शेल्टर्स भी नहीं होते थे, तो हीट जो है वो स्लीपिंग फायर्स वो जलाते थे, उसके जैसे वो सोते थे। कॉन्टीन्यूस वास्को कंस्ट्रक्शन होता था। बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, तो इनकी क्लोथिंग जो है वो कारी बो की बनी होती थी, कारी बो। तो इससे क्या होता था कि वो हीट, कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड बाहर ही रहता था, बॉडी का कोर गर्म रहता था। इन्वर्ट्स की बात कर लीजिए, हार्श आर्टिकल रीजन में भी रह सकते हैं। तो कल्चरली भी ये अडेप्टेशन होते हैं, और ये फैटी फूड्स ज़्यादा खाते हैं।
हाई कैलोरी, जो ठंडे कोल्ड रीजन में आपको हाई कैलोरी फैटी फूड्स खाना पड़ता है। तो ह्यूमन अडेप्टेशन का हमने देखा कि कैसे वो कोल्ड रीजन में, हॉट रीजन में कैसे अडेप्ट करता है। इन्यूट्स की एग्जांपल ले लो, किंगमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, ओके, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं, बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, नॉर्डिक यूग्रो इंडियंस जो हैं अपने घर कैसे वो बेसमेंट में बनाते हैं, सब सॉइल में बनाते हैं। सब सॉइल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, हेयर फ्लैटन्स हो जाते हैं, सेटल्स हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाती है, ब्लड थिन हो जाता है, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है खून ठंड में। आप प्याब्लो इंडियंस जो हैं ये अपने घर जो है वो बनाते थे सेवरल मीटर्स बीनीथ के सरफेस में। पिग्मीज की बात कर लो, निलोटिक्स ऑफ अफ्रीका की बात कर लो, बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट्स है, पिग्मीज है, इन्युइट्स हैं, प्यूब्रो इंडियंस हैं, छाम्बा अरब्स, वो इस तरह से क्लॉथिंग पहनते हैं जिससे हीट कंडक्शन ना हो, मिनिमाइज हीट कंडक्शन हो एंड रेडिएंट हीट हो, हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ओके, तो ये हमने देखा किस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है, अडेप्टेशन कोल्ड में कैसे की जाती है, हॉट में कैसे की जाती है, अब हायर एल्टीट्यूड में किस तरह से अडेप्टेशन होती है। हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एक्सट्रीम्स होते हैं टेम्परेचर, हॉट दिन में होता है और रात में ठंड होती है। एयर प्रेशर जो है वो लो होता है, तो लिमिटिंग फैक्टर है एयर प्रेशर जो है वो लो होता है हायर माउंटेन रीजन में, हाई माउंटेन रीजन में। तो देर आर द अल्टरनेटिव डेली एक्सट्रीमीज ऑफ क्लाइमेट दैट ऑफन रेंज फ्रॉम हॉट सन बर्निंग डेज टू फ्रीजिंग नाइट्स। एक्लिमेटेशन क्या होती है, कैसे एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हायर एल्टीट्यूड में आरबीसीज बढ़ जाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, लंग का सरफेस बढ़ जाता है हेमोग्लोबिन हायर एल्टीट्यूड में, ओके। तो टिश्यू ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से होम्योस्टैसिस है हायर एल्टीट्यूड का, किस तरह से होम्योस्टैसिस अचीव होता है, जहाँ एक्लिमेटाइजेशन किस तरह से होती है, टेम्परेरी कैसे होती है, बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसे होती है ना। तो अब बायोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो कंजप्शन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, फिर प्रेशर लो होता है तो ब्रीथिंग रेट हाई होता है, आरबीसी हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, लंग का सरफेस बढ़ जाता है। तो चेस्ट का साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल बॉर्ड्स ऑफ लद्दाख जो है वो
लो लैंड इंडियंस के कंपैरेटिवली उनके चेस्ट जो है वो बड़े होते हैं। हाईलैंडर्स, लो लैंडर्स। बॉडी साइज कम हो जाता है ताकि बॉडी का मास जो है वो रिड्यूस कर यूज सके। कर है ना। तो इनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। द हार्ट, पर्टिकुलरली द राइट साइड जो होता है हार्ट का, वो बड़ा होता है ताकि जो ब्लड की सप्लाई है लंग्स तक जाए। जो बॉडी का साइज है वो कम होता है ताकि बॉडी के मास को कम किया जा सके। बॉडी का साइजेस कम होता है। ब्रीथिंग ब्रीथिंग रेट रेट हाई हाई होता होता है। है। अब जो जो राइट राइट साइड साइड होता होता है है हार्ट हार्ट का, का वो पर्टिकुलरली आपको बड़ा हुआ दिखता है क्योंकि ब्लड को पंप करना होता है लंग्स को, ब्लड दिया जाता है ताकि ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वो कैरी करता है टिश्यूज़ को या फिर डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं। इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई सप्लाई होती होती है है फिटस फिटस को। को। अब नोज कलर्ड स्किन जो है, जो नोज जो है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है ताकि नेसल जो पासवेज होता है ना, वो रिड्यूस किए जा सके। ठीक है। नोज नेसल का पैसेज, नोज छोटे होते हैं, है ना, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स जो है नॉस्ट्रिल्स जो वो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं होते हैं आपको बर्ड्स। बर्ड्स। इससे इससे क्या क्या होता होता है है कि कि ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो वो जब नोज पासवे छोटा होता है तो वो हेयर गर्म हो जाती है और फिर अंदर जो है बॉडी के अंदर गर्म हवा जाती है, तो नेसल पासवे जो है वो कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स में। तो चेस्ट का साइज देखा आपने बढ़ जाता है राइट साइड जो होता है हार्ट का, ताकि ज़्यादा ब्लड को पंप किया जा सके लंग्स तक। और फिर इसके बाद या फिर उनको नेसल का नेसल जो पासवे होता है, का जो पैसेज वे पैसेज वे होता है होता वो है वो कम हो कम हो जाता जाता है। है। अब अब कल्चरल कल्चरल अडेप्टेशन अडेप्टेशन कैसे कैसे की की जाती जाती है? है? वो अपने जो घर है वो रेज्ड होम्स बनाते हैं ताकि ताकि एयर एयर की की इंसुलेशन इंसुलेशन बनी जा बनी जा सके सके बॉटम पे। बॉटम पे। और और वो वो एयर एयर पॉकेट्स पॉकेट्स बनाते बनाते हैं हैं क्लोज, क्लोज। ठीक है। ताकि ताकि फ्रेश फ्रेश एयर एयर सर्कुलेशन सर्कुलेशन जो जो है है वो वो हो हो सके। सके। एयर पॉकेट्स बनाते हैं वो, क्लोज्ड एयर पॉकेट्स, ताकि घरों के अंदर फ्रेश एयर की सर्कुलेशन हो सके। तो यूटिलाइजेशन होता है ज़्यादा ग्लूकोज का। अब ब्राज़ीलियन हाईलैंडर्स जो हैं वो हर्बल लीव्स यूज करते हैं अपने आप को अडाप्ट करने के लिए। अब मिसकैरेजेस जो है वो हाई होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में, क्योंकि फिटस को ऑक्सीजन कम मिलता है मदर से। तो माइग्रेशन जो होती है लोअर एल्टीट्यूड्स में वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कौन करते हैं? क्विचुआ इंडियंस जो हैं पेरू में। QUECHA, क्वेचुआ, QUECHUA, क्वेचुआ इंडियंस ऑफ पेरू। इस तरह से कल्चरल एडजस्टमेंट जो है वो करनी होती है। तो ये है बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, और ये है किस तरह से बायोलॉजिकल अडेप्टेशन कैसी होती है, कल्चरल अडेप्टेशन कैसी होती है, ब्लड कोई कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है, ब्लड थिक हो जाता है, थिन हो जाता है, ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है, ब्लड फ्लो राइट साइड हार्ट का बढ़ जाता है। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन होती है,
बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट अडेप्टेशन होती है टू हॉट क्लाइमेट रीजन, कोल्ड क्लाइमेट रीजन एंड एज वेल एज टू द हायर एल्टीट्यूड रीजन्स। ओके, तो किस तरह से जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, लंग सर्विस बढ़ जाता है, चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ओके, अब लेह लद्दाख माउंटेन्स में फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाता है, हीट स्ट्रोक्स भी हो सकता है या फिर फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है हाई एल्टीट्यूड में। अब पेरू में बायोलॉजिकल अडेप्टेशन कैसे करते हैं, क्योंकि 4000 मीटर पे वो बड़े काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो पीपल जो होते हैं एंडीज में, है ना, जहाँ हिमालयन रीजन में, तो हेमोग्लोबिन का लंग एक्सपेंशन होती है और ऑक्सीजन कैरीज ज़्यादा होती है, हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होता है। ये पेरू में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। नेपाल एंड तिब्बत की बात करें तो हज़ारों सालों से ये हाई एल्टीट्यूड्स पे रह रहे हैं और वो बर्थ रेट, ब्रीथिंग रेट उनका ज़्यादा होता है ताकि ऑक्सीजन कम होती है बाहर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। और उनकी आर्टरीज जो है ब्रॉड हो जाती हैं, कैपिलरीज ब्रॉड हो जाती हैं ताकि ब्लड जो फ्लो है वो इंक्रीज़ करता है ना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो उनके जीन्स वैसे होते हैं नॉर्मल मैन से। तो ह्यूमन अडेप्टेशन के लिए सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके, परफॉर्मेंस जो है उनकी बढ़ सके। अब कुछ लोग हैं वो ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं अडेप्टेड, क्योंकि हज़ारों सालों से उनके एंसेस्टर्स वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनके जीन्स वैसे हो जाते हैं, बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट अडेप्टेबिलिटी उनकी हो जाती है बॉडी की। जैसे एंडीज माउंटेन में तिब्बतीस हैं, नेपालीज हैं, हिमालयन माउंटेन से बड़े टाइम से रह रहे हैं। ओके, तो वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं ब्लड में और उनकी लंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, तो उनकी ऑफस्प्रिंग में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ब्रीथिंग रेट उनका हाई होता है। ओके, तो आई थिंक 9.7 टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेथड्स क्या है, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया। ओके, तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया। जेनेटिक फैक्टर्स, नॉन बायोकल्चरल अडेप्टेशन, बायो अडेप्टेशन मीन्स जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स एंड कल्चरल अडेप्टेशन मीन्स नॉन जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स से कैसे अडेप्टेबिलिटी होती है। तो मैन का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को लेके। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस कोल्ड में कैसा है, हॉट में कैसा है, अब हाई एल्टीट्यूड लेवल में कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो अब ये सब चीज़ें जो है वो आपको इकोलॉजिकल कल्चरल अडेप्टेशन में जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके, तिब्बतन मैन या फिर पेरुवियन जो इंडियन ह्यूमन है ना, उनके नॉस्ट्रिल्स का जो पैसेज होता है, नेसल पैसेज, वो रिड्यूस होता है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं, कैसे मैन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे करता है हॉट डेजर्ट में, कोल्ड में, हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट में। हमने एग्जांपल स्टडी की पिग्मीज, बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, निलोटिक्स ऑफ अफ्रीका, किप्सिकीस ऑफ केनिया। ओके,
प्यूब्लो इंडियंस की एग्जांपल देखिए, किस तरह से वो घर बेसमेंट में बनाते हैं, किस तरह से वो रेज्ड घर बनाते हैं और क्लोज्ड एयर पॉकेट्स रखी होती हैं उन्होंने, ताकि एयर घरों के अंदर जो है वो एयर सर्कुलेशन जो है वो फ्रीली हो सके। ठीक है, ओके गाइस, इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना गाइस। थैंक्स गाइस।